पिछले भाग में आपने देखा कि निशिरमोलो फिर से गांव में गश्त लगाने लगे हैं, जिससे गांव वाले काफी डरे हुए हैं। वही दूसरी तरफ दमयंती हैरान थी, क्योंकि वो चार साए जो कभी सिर्फ उसके सपनों में आकर उसे डराया करते थे, अब हकीकत में उसके सामने खड़े थे। इधर मेघना को राजकुमारी मेघालय की डायरी मिल गई थी, जिसमें राजकुमारी की सिद्धि यात्रा का वर्णन था। आखिर क्या राज छुपा है उस किताब में? क्या यही है इस महामारी को हमेशा के लिए खत्म करने की कुंजी? आइए देखते हैं कहानी के इस भाग में। मेघना अपने कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी में खड़ी थी। इशिता और अनुज भी उसके करीब आकर खड़े हो गए। इशिता उत्सुकता से बोलती है, मेघना, अब देर मत कर, जल्दी से खोल इस किताब को और पढ़कर बता कि इसमें कौन से राज छिपे हैं। मेघना ने कांपते हाथों किताब के पहले पन्ने को पलटा। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, राजकुमारी मेघालय की सिद्धि यात्रा। मेघना उस किताब को पढ़ना शुरू करती है। जब हमारे राज्य में पहली बार महामारी फैली और हमारी प्रजा की एक बड़ी संख्या बीमार होने लगी, तब पिताश्री की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। तब हमने निश्चय किया कि हम स्वयं इस संकट का हल ढूंढेंगे, परंतु पूरे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसके पास इस महामारी का इलाज हो। एक रात हमें स्वप्न में एक दिव्य ज्योति दिखाई दी, जिसने हमें बताया कि हिमगिरी पर्वत की तलहटी में एक आश्रम है जहां वैद्यनाथ ऋषि निवास करते हैं। वो ही एकमात्र ऐसे तपस्वी हैं जो हमें उस बीज की सिद्धि दिला सकते हैं जिससे उत्पन्न मृत्युंजय अमृत हर प्रकार की महामारी का इलाज होगा। यह पढ़कर तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मेघना ने आगे पढ़ना शुरू किया। हमने बिना किसी को बताए महल छोड़ दिया और अकेले ही उस आश्रम की खोज में निकल पड़े। रास्ता बहुत ही कठिन था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं। कई दिनों की यात्रा के बाद हम उस आश्रम में पहुंचे। वैद्यनाथ ऋषि ने हमें देखते ही कहा, राजकुमारी, तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन इस बीज की सिद्धि पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। जो इनमें सफल हो जाए वही इस बीज को धरती पर ले जाकर उगा सकता है। इशिता ने हैरानी से पूछा, 3 परीक्षाएं? मेघना ने आगे पढ़ना जारी रखा। पहली परीक्षा थी सहन शक्ति की परीक्षा। ऋषि ने कहा कि हमें पूरी एक रात बिना हिले, बिना डरे एक अग्निकुंड के सामने बैठना होगा, जबकि चारों तरफ भयानक आवाजें और दृश्य हमें डराने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हमें काफी डर लग रहा था, लेकिन हमने अपने इरादों को मजबूत किया और इस परीक्षा को पूर्ण कर लिया। दूसरी परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। ऋषि ने हमसे कहा कि जो भी वस्तु हमें इस संसार में सबसे प्रिय हो, उसे यहीं इसी आश्रम में त्याग कर जाना होगा। हमने अपने गले की वो माला उतार दी जो हमारी दिवंगत माता ने हमें दी थी। ये हमारे लिए सबसे कठिन क्षण था। इसके बाद ऋषि ने हमें वो बीज दिया और साथ ही एक चेतावनी भी दी। ये बीज अपार शक्ति रखता है। ये किसी भी महामारी, किसी भी असाध्य रोग को समाप्त कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, इस बीज से उगे वृक्ष का अमृत सिर्फ उसी को पिलाया जा सकता है जो सच में बीमार हो, जिसे इसकी जरूरत हो। कोई भी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वृक्ष सिर्फ 400 वर्षों तक अमृत देगा। उसके बाद इसे पुनः सिद्ध करना होगा। इतना पढ़ते पढ़ते अचानक मेघना रुक जाती है। उस किताब के कुछ पन्ने फटे हुए थे। ये पन्ने फटे हुए कैसे हैं? मैंने सपने में देखा था कि मैंने खुद ये किताब अलमारी में रखी थी। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। दरवाजा खुला तो सामने तांत्रिक महाराज खड़े हुए थे। अरे तांत्रिक महाराज, आप यहाँ कैसे? मेघना, वो किताब मिलने की बात और यहाँ आने के लिए मैंने ही तांत्रिक महाराज को बोला।
ताकि कुछ मदद हो सके। मेघना तांत्रिक महाराज को पूरी कहानी बताती है। पुत्री, अगर पन्ने फटे हुए हैं तो जितने बच गए हैं उन्हें ही पढ़ो, शायद उससे कुछ पता चल जाए। मेघना आगे पढ़ती है तो उसे सिद्धि प्राप्त करने वाले वो मंत्र उस पुस्तक में लिखे मिलते हैं। वो उन मंत्रों को पढ़ने के पश्चात सभी को बताती है कि कल रात उसे उस दिव्य वृक्ष की शक्ति अब वापस जगाने के लिए फिर से इस पुस्तक में लिखे मंत्रों से सिद्ध करना होगा। मेघना तांत्रिक महाराज को सिद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी सामान लाने को कहती है। तांत्रिक महाराज, मुखिया, इशिता, अनुज और मेघना ये सभी उस दिव्य वृक्ष के पास खड़े हैं। इधर दमयंती ये सब देख रही है। अच्छा, तो तुम सब मुझे ऐसे रोकोगे, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। मेघना दिव्य वृक्ष के पास बैठकर मंत्रों का उच्चारण करने लगती है और तांत्रिक, मुखिया एक तरफ और ईशिता और अनुज दूसरी तरफ उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वहां दमयंती आ जाती है। अरे, ये तो दमयंती है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर दमयंती मेघना की ओर बढ़ती है। कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक हम इस घेरे के अंदर हैं, हम सभी सुरक्षित हैं। दमयंती उस घेरे के अंदर घुसने की कोशिश करती है, परंतु असफल रहती है। बाबा, तुम्हें क्या लगा तुम इस घेरे से मुझे रोक पाओगे? तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। इतना कहते ही बिजली कड़कने लगती है, तेज हवाएं चलने लगती है। इससे वो घेरा मिटने लगता है। दमयंती तेजी से मेघना की ओर बढ़ती है, लेकिन तब तक मेघना की विधि पूर्ण हो जाती है और एक सफेद धुआं चारों तरफ तेजी से फैलने लगता है। दमयंती इस धुएं से कमजोर हो रही थी। तांत्रिक महाराज, हमारी विधि पूर्ण हो गई है। अब इस धुएं की मदद से हमारे देश से महामारी समाप्त हो जाएगी। ये देखकर दमयंती क्रोधित हो जाती है। राजकुमारी मेघालय, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तभी वहां एक आवाज गूंजने लगती है। बम 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 बम। इधर निशिरमोलो को अपनी ओर आता देख वो सभी भाग निकलते हैं, लेकिन आखिर वो किताब के पन्ने फटे क्यों थे? अब दमयंती क्या करेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, आप उन कुछ दर्शकों में से हैं जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है। इसका मतलब है कि आपको सच में डरावनी कहानियां पसंद है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस हॉरर फैमिली का हिस्सा बने। और क्या आपने कभी ऐसी शक्ति महसूस की है? कमेंट करके जरूर बताएं।